Hello everyone. MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Department of Chemistry of this college. I am Rizwan Ahmed. Welcomes you to the lecture on reactive intermediates. Student, in last lecture we discussed hyperconjugation effect. In today's we discuss reactive intermediates of fundamentals of organic chemistry chapter. Now discuss carbocations, carbon ions, free radicals. Now one by one we will discuss first of all carbocations. Carbocations is also called carbonium ions. What is carbocations? The electronically deficient species in which carbon carries positive charge is called as carbocations or carbonium ions. That is इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड। ओके, एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे कार्बोकेटायंस की। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। CH3 C CH3 CH3 Cl। यहाँ हम एक एग्जांपल लिए टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की। इसमें Cl को हम एलिमिनेट करेंगे, मींस हेट्रोलिसिस करेंगे। हेट्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है देखते हैं। ये हम एरो से Cl को वहाँ पे डिसोसिएट कर रहे, ब्रेक कर रहे। कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कार्बोकेटायन। देखिए हमने टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में से Cl को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसका, और हमें मिला कार्बोकेटायंस, मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। विच टाइप ऑफ कार्बोकेटायन? इट इज़ टर्शियरी कार्बोकेटायंस। ओके, दस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए है, स्ट्रक्चर्स बने हुए, उसके ऑर्डर देखेंगे हम। ऑर्डर की वन बाय वन बात करेंगे। The tertiary carbocation containing 3 alkyl group is more stable than secondary। यहाँ पर हम देखेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन दिया हुआ है, 3 मिथिल ग्रुप इसको अटैच है, और ये किससे स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन से। विथ 2 अल्किल ग्रुप्स एंड विच इन टर्न्स इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। Okay, and methyl carbocation is less stable among the given। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एंड मिथिल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल। ओके, नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे हम। कार्बन आयन, द इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसीज इन विच carbon carries negative charge is called as carbon, that is carbon ions, that is nucleophiles, Lewis acids। ओके, इसकी एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। कार्बन आयन की एग्जांपल्स यहाँ पर हम RMgX को देखेंगे। सपोज CH3 का मैं 3 हाइड्रोजन को सेपरेट लिखूंगा यहाँ पे। हाइड्रोजन, और इसको हमने अटैच किया है MgBr, और इसका दूसरा नाम जो है हम इसको बोलेंगे RMgX को क्या बोलते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। यहाँ हम डिसोसिएट करेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन और Mg मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
यहाँ पर कार्बन है और इसमें मैग्नीशियम है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कार्बन इज़ मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो जाहिर है आपको बॉन्ड का जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर बनने वाला है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हम इस बॉन्ड का जो बीच का जो इसको डिसोसिएट करेंगे तो कार्बन पे क्या बनने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे क्या बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम यहाँ पर बॉन्ड का डिसोसिएशन करते हैं। एरो हम जो बताने वाले हैं वो कार्बन की तरफ। ओके, देखते हैं क्या बनता है। कार्बन को 3 हाइड्रोजन्स अटैच रह गए और कार्बन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, दैट इज कार्बन आयंस। कार्बन आयन जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस में MgBr, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये हमारा आ गया कार्बन आयन, इसको हम बोलेंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा है, द इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसिस, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पेसिस हो, उसको हम बोलेंगे कार्बन आयंस और न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, नीचे यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहा है, आपने यहाँ पर भी ऑर्डर की बेसिसिटी में 1 बाय 1 लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ देखते हैं। ओके, नाउ द ऑर्डर इज रिवर्स्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर इसका कैसा है, रिवर्स है एज कम पहले वाले की बनिस्बत जो हमने कार्बोकेटायन में देखा था। द टर्शियरी कार्बन आयन इज least स्टेबल while the methyl carbon ion is most stable among the given। यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्शियरी कार्बन आयन इज least स्टेबल एज कम्पेयर टू मिथिल कार्बन आयन्स। इससे पहले हमने देखा था जब पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकेटायन में, तो जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके पास जितने मिथिल ग्रुप रहेगा तो वो उतना मोर स्टेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन आयन में ऐसा नहीं है, यहाँ रिवर्स है। इसका स्टेबिलिटी की ऑर्डर की आप बात करेंगे तो हम इसको क्या देख रहे हैं, रिवर्स देखने को मिल रहा है। मिथिल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बन आयन। ओके, नेक्स्ट लास्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे हम। हमारा आज का जो टॉपिक का है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले हम। द 2 कार्बन स्पेसीज हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम डिसोसिएट करेंगे, जिसको हम होमोलिसिस करेंगे, क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड, सेंटर से उसको 2 पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड करने पर दोनों कंपाउंड पे आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलेंगे तो उसको कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख, इसकी मदद से हम इसको फ्री रेडिकल्स को समझते हैं। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ हमने कंप्लीट की। अभी ये कंपाउंड आपने बना लिया, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसका हम क्या करने वाले हैं, होमोलिसिस। होमोलिसिस, ओके। होमोलिसिस मीन्स, होमो मीन्स सेम, लेसिस मीन्स जो कंपाउंड हम प्रोसेस करने वाले हैं उसका बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लेवेज मीन्स होमोलिसिस, सेम 2 पार्ट करना है, सेंटर से हमें बॉन्ड का ब्रेकिंग करना है। तो इस तरह से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कि हाफ हाफ में डिवाइड होगा। तो मैंने जो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हाफ एरो से डिनोट कर रहा हूँ। इस तरफ एक बॉन्ड को मैंने हाफ एरो को बताया, और इस कार्बन पे भी हम हाफ एरो से इसके ऊपर हम डिनोट मतलब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने की जो एरो की पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, हाफ एरो होना चाहिए। आप अगर कंप्लीट एरो यूज़ करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, उस पर कंप्लीट चार्जेस आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से वो कार्बन नेगेटिव और एक कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, वो कार्बोकेटायन बनेगा एक कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड क्या बनने वाला है, कार्बन अनायन। तो हमें क्या देख रहे हैं, हम फ्री रेडिकल्स, इसीलिए हम उसको होमोलिसिस मीन्स सेम हाफ हाफ एरो को इसको यूज़ करना है।
दोनों को अनपेयर्ड यूज़ करना है। तो क्या बनेगा हमें, एक तरफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्लस सेकंड साइड में भी आपको कार्बन, उस पर ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों के पास एक एक लोन पेयर रहेगी। यहाँ पर भी एक लोन पेयर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक लोन पेयर बोल दिया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास दोनों कंपाउंड पर। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया कंपाउंड, फ्री रेडिकल्स। क्योंकि हमने क्या बोला था इस डेफिनेशन में, the two carbon species having an unpaired electron, unpaired electron means single electron, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है दोनों का बॉन्ड का ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन, ईच आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। ओके, सेम यहाँ पर भी हमने नीचे ऑर्डर की कंडीशन में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। देखिए, टर्शियरी फ्री रेडिकल्स, जैसे हमने कार्बोकेटायंस कार्बन आयन देखा था, उसी तरह से यहाँ पे आपको रेडिकल के फॉर्म में आपको कंपाउंड दिखेगा। इसमें जैसा कि कार्बोकेटायन के जैसा है, ये भी टर्शियरी फ्री रेडिकल इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी रेडिकल, एंड लास्ट में methyl radicals. तो means tertiary free radical is more stable as compared to methyl free radicals. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।